नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे सप्ताह का आज तीसरा दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। लोकसभा में आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और रेल मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2024-25 के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के संबंध में संबंधित मंत्रालयों की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन पर संबंधित मंत्री अपना वक्तव्य देंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पर विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पेश किए गए गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर आगे विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। राज्यसभा में आज के विधायी कार्यों की बात करें तो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर आज आगे चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये भी प्रस्ताव करेंगी कि ये विधेयक पारित किया जाए। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पर विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा, कोयला, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, पृथ्वी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रसारण, खान, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, संसदीय कार्य, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, योजना, रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित कुल 20 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में एक प्रश्न कोयला मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। 2 प्रश्न लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान संचार मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। लोकसभा में 2 प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण प्रणाली मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण प्रणाली मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 7 प्रश्न रेल मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा के भीतर प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुरुक्षेत्र हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से प्रश्न पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्य एवं पेय पदार्थ श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत उपभोक्ता शिकायतों की कुल संख्या
राज्यवार कितनी है, इन शिकायतों का स्वरूप क्या है तथा खाद्य सुरक्षा, मिलावट, लेबलिंग उल्लंघन से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं तथा अब तक निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत क्या है। खंडवा मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल प्रधानमंत्री से परमाणु ऊर्जा संयंत्र संबंधी प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है और देश में उक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की मात्रा का मध्य प्रदेश सहित राज्यवार और संयंत्रवार ब्यौरा किया है। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद जी लक्ष्मी नारायण रेल मंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि अनंतपुर सहित आंध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले में रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या का ब्यौरा क्या है, स्वीकृत चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या और वर्तमान रिक्तियों का कार्य भूमिका वार ब्यौरा किया है, अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों की रोगी संभालने की क्षमता का ब्यौरा किया है और पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने रोगियों का इलाज किया गया है। महासमुंद छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रूप कुमारी चौधरी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से पीएम कुसुम के तहत अन्नदाता से ऊर्जादाता पहल संबंधी प्रश्न करेंगी। वो जानना चाहेंगी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के तहत सरकार की प्रतिबद्धता किस तरह से कृषि के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने में सहायता कर रही है। जालंधर पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को पंजाब में ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी और भ्रामक व्यवसायिक प्रथाओं के बारे में पता है और यदि पता है तो पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों की संख्या कितनी है। फतेहगढ़ साहिब पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर अमर सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से पूछेंगे कि ऑनलाइन सट्टेबाजी की परिभाषा क्या है और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में वित्तीय लेन देन और उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षा को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग में धोखाधड़ी और लत को रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। टोंक सवाई माधोपुर राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद हरीशचंद्र मीणा रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि राजस्थान में लंबित रेल परियोजनाओं क्या हैं और क्या सरकार ने राजस्थान में ऐसी किसी रेल परियोजना की पहचान की है जो वर्तमान में निर्धारित समय से पीछे चल रही है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने राजस्थान में रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विशिष्ट कदम उठाए हैं। वाल्मीकि नगर बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद सुनील कुमार रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या बगहा रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए जा रहे रोड ओवर ब्रिज को स्टेशन से जोड़ने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो क्या सरकार असुविधा से बचने के लिए आरओबी के केंद्र से स्टेशन की ओर एक नया संरेखण बनाकर रेलवे स्टेशन को उक्त आरओबी से जोड़ने का विचार रखती है। कटक ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि मेहताब कोयला मंत्री से जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों में साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड द्वारा शुरू की गई प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा तय की गई है। क्या एसईसी ने सीएसआर अपनी पिछली पहलों के प्रभाव का आकलन किया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। झालावाड़ 12 राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुष्यंत सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने अनुसंधान एवं विकास यानी R&D पर खर्च बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी अनुसंधान एवं विकास
पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु देश में अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा किया है। कन्याकुमारी तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम और भारतीय रेलवे और वित्त निगम के वित्तीय प्रदर्शन का ब्यौरा किया है, जिसके कारण उन्हें नवरत्न का दर्जा प्राप्त है और क्या इससे उनके परिचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। राजकोट गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद परषोत्तम भाई रूपाला संचार मंत्री से प्रश्न करेंगे कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है। क्या केंद्र सरकार को इस मुद्दे के संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस मुद्दे के समाधान के लिए और गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल क्या कार्रवाई की गई है। भोपाल मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सांसद आलोक शर्मा सूचना एवं प्रसारण मंत्री से पूछेंगे कि सरकार का पारंपरिक मीडिया के स्थान पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग में मीडिया घरानों को किस प्रकार सहायता प्रदान करने का विचार है। भारत में एआई को शासित करने और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है। चेन्नई दक्षिण तमिलनाडु से द्रविड़ कशकम की सांसद डॉक्टर टी सुमति उर्फ तामिजाची थंगा पंडियन संचार मंत्री से 5G प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी और पूछेंगी कि क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित देश के सभी जिलों में 5G प्रौद्योगिकी शुरू की है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। BSNL और अन्य निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली 5G सेवाओं से क्या लाभ होंगे और 5G सेवाओं के अंतर्गत कुल कितनी आबादी को शामिल करने का प्रस्ताव है। सेलम तमिलनाडु से द्रविड़ मुनित्र कशकम सांसद TM सेल्वा गणपति रेल मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या ये सच है कि रेलवे ने ग्रुप C पदों पर सभी लंबित विभागीय चयनों को रद्द कर दिया है, जिन्हें 4 मार्च 2025 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था और अनुमोदित नहीं किया गया था। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। बारपेटा असम से असम गण परिषद के सांसद फणी भूषण चौधरी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री से पूर्वोत्तर क्षेत्र का आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है तथा वर्ष 2004 से अब तक इसके माध्यम से वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा विशेषकर असम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र NER के आर्थिक विकास के लिए वर्ष 2025 तक कौन सा मुख्य बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। रायचूर कर्नाटक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद जी कुमार नायक सूचना एवं प्रसारण मंत्री से जानना चाहेंगे कि PIB फैक्ट चेक यूनिट द्वारा फर्जी खबरों की पहचान करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड और कार्यप्रणाली क्या हैं। ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जहां तथ्य जांच के कारण सोशल मीडिया से सामग्री को हटाया गया है। क्या सरकार एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच निकाय बनाने पर विचार कर रही है। परभणी महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय हरिभाऊ जाधव रेल मंत्री से पूछेंगे कि IRCTC द्वारा आवंटित क्लस्टरों के ठेकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सांसदों, विधायकों और मंत्रियों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों का ब्यौरा क्या है। क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उक्त शिकायतों पर ध्यान दिया है। औरंगाबाद बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय कुमार सिन्हा रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार का बिहार के रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने का और नई योजना शुरू करने का कोई विचार है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। पिछले 5 वर्षों के दौरान बिहार में कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया गया है और कितनी नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं और तत्संबंधी परियोजनाओं वार ब्यौरा क्या है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज प्रधानमंत्री से कैंसर रोगियों के उपचार से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि देश में कैंसर रोगियों को उच्च गुणवत्ता वाला उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान कैंसर रोगियों के उपचार के लिए किए गए विशिष्ट शोध कार्यों का ब्यौरा क्या है। राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड की कार्यप्रणाली कैंसर रोगियों के उपचार में किस प्रकार सहायक है और इसका ब्यौरा क्या है।
राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण में सहकारिता, शिक्षा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, गृह, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कौशल विकास और उद्यमशीलता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। 2 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। 1 प्रश्न राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 प्रश्न गृह मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में 2 प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी देंगे। 1 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी देंगी। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद रजनी अशोक राव पाटिल का प्रश्न सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से। उनका प्रश्न है SC, ST एवं OBC के कल्याण के लिए प्रत्येक राज्य को कितना बजट आवंटित किया गया है। मंत्रालय वंचित समूह के प्रति होने वाले भेदभाव और उनके लिए अवसरों की कमी से संबंधित मामलों का किस प्रकार समाधान कर रहा है। तमिलनाडु से AIADMK के सांसद R धर्मार का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या सरकार देश भर में शिक्षा के लिए AI संबंधी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का विचार रखती है। सरकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग से देश की शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की योजना है। इसके लिए अनुमानित निधियों का ब्यौरा क्या है। बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का प्रश्न मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से। प्रश्न है, विगत 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेयरी योजना 1 के तहत आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा किया है। NDP 1 के तहत देश भर में प्राप्त लाभों का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा किया है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप कुमार पाठक का प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। उनका प्रश्न विगत 3 वर्षों के दौरान देश भर में स्थापित किए गए 1 स्टॉप सेंटर्स की संख्या कितनी है। उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है। विगत 3 वर्षों के दौरान कितनी संकटग्रस्त महिलाओं ने उक्त सेंटरों से मदद प्राप्त की है। इससे संबंधित वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से सांसद डॉक्टर V शिवादासन का प्रश्न कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, देश में स्थापित जन शिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है। राज्यवार ब्यौरा क्या है। केंद्र सरकार द्वारा इनकी स्थापना और रखरखाव पर कितनी राशि व्यय की गई है। तमिलनाडु से तृणमूल कशगम के सांसद P विल्सन का प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों संबंधी नीति के निर्माण के पश्चात देश में और विशेष रूप से तमिलनाडु में इन्हें प्राथमिकता के आधार पर कितने पेट्रोल, डीजल खुदरा बिक्री केंद्र आवंटित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक का प्रश्न कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार ने कायिक श्रमिकों के लिए सेवा की गुणवत्ता, दक्षता और करियर प्रगति में सुधार के संबंध में कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन किया है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेंद्र भट्ट का प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या सरकार उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाले खैरना, रानीखेत और बैजरो राज्य राजमार्गों तथा नेपाल सीमा को जोड़ने वाले काठगोदाम, लोहाघाट, पंचेश्वर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार कर रही है। यदि नहीं तो इसके क्या कारण है।
हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद इंदु बाला गोस्वामी का प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से उनका प्रश्न है, क्या भारतीय बीज सहकारी समिति ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है? क्या ये सच है कि यदि किसान विगत फसलों से बचाए गए बीज से खेती करता है तो उसकी पैदावार में बढ़ोतरी होती है? और क्या सरकार की इस सहकारी समिति में कोई हिस्सेदारी है? तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद अनिल कुमार यादव मंदादी का प्रश्न गृह मंत्रालय से उनका प्रश्न है, क्या सरकार ने आईपीएस संवर्ग की समीक्षा के संबंध में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई की है? क्या सरकार ने आईपीएस संवर्ग की समीक्षा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है? पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से उनका प्रश्न है, पंजाब में श्वेत क्रांति 2.0 पहल के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है? पंजाब में विशेष रूप से महिला किसानों के सशक्तिकरण और स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेश बंसल का प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्रश्न है, क्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महादलित लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति या नौकरी में आरक्षण जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है? खेल, शिक्षा और कौशल विकास में लड़कियों की भागीदारी को हतोत्साहित करने वाले सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं? ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुजीत कुमार का प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्रश्न है, पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है? लाभार्थियों की संख्या में हुई वृद्धि का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है? पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से उनका प्रश्न है, पिछले 3 वर्षों के दौरान धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने में विफल रहने के कारण दंडित या निलंबित की गई सड़क निर्माण परियोजनाओं की संख्या क्या है और व्यापक रूप से सूचित किए गए उल्लंघनों के क्या कारण है और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमरपाल मौर्य का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से यह प्रश्न है, सरकार ने ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के छात्रों को परीक्षा पे चर्चा 2025 में पूरी तरह भाग लेने में समर्थ बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? सरकारी स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक समर्थन बढ़ाने के लिए परीक्षा पे चर्चा में प्राप्त हुए सुझावों को सरकार किस प्रकार लागू करेगी? संसद में आज के लिए इतना ही। संसद में आज में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि कुछ ही देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण हम आपको संसद टीवी पर दिखाएंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।